मध्य प्रदेश के हृदय में बसा चंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन हर साल मानसून के महीनों में उनकी खुशियां बाढ़ के पानी में बह जाती थीं। नदी का उग्र रूप गांव के खेतों और घरों को तबाह कर देता था। गांव के लोगों ने पीढ़ियों से इस संघर्ष को झेला था। उनके खेत साल भर की मेहनत के बाद भी बाढ़ में बह जाते थे, जिससे गरीबी और भुखमरी का साया गांव पर मंडराता रहता था। इस साल भी मानसून की शुरुआत के आसार दिखाई देने लगे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक तरह की उमस फैल गई थी। गांव के बुजुर्गों के चेहरे चिंता से गमगीन थे। उनके मन में पुरानी यादें ताजा हो रही थीं, टूटे हुए घर, बर्बाद फसलें और परिवारों की परेशानियां। गांव के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति बूढ़े रामदास दूसरों से कहीं ज्यादा चिंतित थे। वो हनुमान जी के परम भक्त थे। उनकी झोपड़ी में हमेशा हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई देती थी। रामदास जानते थे कि इस बार भी बाढ़ आएगी और गांव वालों को मुसीबत झेलनी पड़ेगी। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक शाम रामदास हमेशा की तरह हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। उनकी आंखें मूर्ति पर टिकी हुई थीं, मानो उनसे ही कोई उपाय मांग रहे हों। अचानक उन्हें एक विचार आया। अगले दिन सुबह उन्होंने गांव के सभी लोगों को मंदिर में इकट्ठा होने का संदेश भिजवा दिया। सुबह होते ही गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा होने लगे। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सभी रामदास के बुलावे पर आए थे। मंदिर का प्रांगण गांव वालों से भर गया था। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। रामदास ने मंदिर के बीचों बीच आसन लगाया और सभी को शांत रहने का इशारा किया। उन्होंने कहा, हे भाइयों और बहनों, हर साल हम मानसून का सामना करते हैं और हर साल बाढ़ की वजह से हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाता है। हमने हर साल भगवान से प्रार्थना की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रामदास की बातों से सहमति जताते हुए श्यामलाल, गांव के मुखिया, बोले, रामदास जी, आप सच कहते हैं। हमने हर साल भगवान से प्रार्थना की, लेकिन कुछ नहीं बदला। रामदास ने श्यामलाल की बात काटते हुए कहा, श्यामलाल, प्रार्थना तो हम करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सच्चे मन से भगवान की स्तुति की है? क्या हमारी प्रार्थनाओं में सिर्फ स्वार्थ ही झलकता है? रामदास की बातें गांव वालों के दिलों में गहराई तक उतर गईं। उन्होंने सोचा कि शायद रामदास सही कह रहे हैं। उनकी प्रार्थनाओं में सिर्फ फसलों की रक्षा और सुख समृद्धि की ही मांग होती थी। शायद इसीलिए उनकी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती थीं। रामदास ने गांव वालों को एक सुझाव दिया, इस बार हम कुछ अलग करते हैं। अगले 41 दिनों तक हम सब मिलकर लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। शायद भगवान हनुमान हमारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करें। गांव वालों को रामदास का सुझाव बहुत अच्छा लगा। गांव के मुखिया श्यामलाल ने कहा, रामदास जी, आपने बहुत अच्छा विचार दिया है, हम जरूर ऐसा करेंगे। उसी दिन से गांव में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ शुरू हो गया। सुबह होते ही हर घर से हनुमान चालीसा की धुन सुनाई देने लगी। छोटे बच्चे भी अपने बड़ों को देखकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। शाम को सूर्यास्त के बाद पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा होता और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता। हफ्ते भर बीत गए, फिर 2 हफ्ते, फिर 1 महीना। गांव में हर तरफ हनुमान चालीसा की धुन गूंज रही थी। धीरे धीरे गांव का वातावरण बदलने लगा था। लोगों के चेहरों से चिंता कम होने लगी और एक आशा की किरण झलकने लगी। लेकिन तभी मानसून की पहली बूंदें गिरीं। आसमान में घने काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। गांव वालों के दिलों में फिर से वही पुरानी घबराहट पैदा हो गई। कुछ लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। वे रामदास से पूछने लगे, रामदास जी, हम इतने दिनों से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन अब भी बाढ़ आ रही है। क्या भगवान हनुमान हमें बचाएंगे नहीं? रामदास ने उन्हें समझाया, भाइयों और बहनों, धैर्य रखिए। हमारी आस्था अभी अधूरी है। हमें और मजबूती से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। भगवान हनुमान हमारी सच्ची भक्ति जरूर देखेंगे। रामदास की बातों का गांव वालों पर असर हुआ। उन्होंने अपना विश्वास मजबूत किया और भी अधिक श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। लगातार 30 दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया जा चुका था। गांव में हर तरफ भक्ति का माहौल था। एक शाम मंदिर में पाठ करते समय अचानक तेज हवा चलने लगी और मंदिर में रखी हनुमान जी की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला। प्रकाश इतना तेज था कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। जब उनकी आंखें खुली
तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी की मूर्ति का स्वरूप बदल चुका था। मूर्ति मानव रूप में धारण किए हुए थी। हनुमान जी का वानर मुख था, उनका शरीर वज्र के समान दृढ़ था और उनके 10 हाथों में शस्त्र सजे हुए थे। हनुमान जी की वाणी मंदिर में गूंजी, हे मेरे भक्तों, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा विश्वास अटूट रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूं। गांव वाले दंडवत होकर हनुमान जी की स्तुति करने लगे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हनुमान जी ने कहा, इस बार तुम्हें बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, हर साल तुम्हें इसी तरह हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और हां, पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। पेड़ पौधे लगाओ और नदी को स्वच्छ रखो। ये कहकर हनुमान जी दिव्य प्रकाश में लुप्त हो गए। गांव वालों को विश्वास हो गया कि उनकी प्रार्थना सफल हो गई है। अगले कुछ दिनों में लगातार बारिश होती रही, लेकिन नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर नहीं गया। चंद्रपुर गांव बाढ़ से पूरी तरह सुरक्षित रहा। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने हनुमान जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पूरे गांव में भंडारा किया। ये खबर आसपास के गांवों में भी फैल गई। लोग चंद्रपुर आए और वहां के लोगों से हनुमान चालीसा के चमत्कार के बारे में पूछा। धीरे धीरे हनुमान चालीसा का पाठ आसपास के गांवों में भी होने लगा। हर साल मानसून आने से पहले चंद्रपुर गांव में 41 दिन का सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किया जाने लगा। ये परंपरा आज भी चली आ रही है। अब तक चंद्रपुर गांव में कभी भी बाढ़ नहीं आई। गांव के लोगों की श्रद्धा और हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा गांव की रक्षा करता रहा है। हनुमान चालीसा का चमत्कार सिर्फ बाढ़ से रक्षा की कहानी नहीं है, बल्कि यह अटूट श्रद्धा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। ये कहानी बताती है कि ईश्वर हमेशा अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं।